जीवन की इस भाग दौड़ में हम सब कुछ न कुछ कमाना चाहते हैं। कोई धन कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, तो कोई सुख। अक्सर हम मंदिरों में दान करते हैं, तीर्थ जाते हैं, जाप पूजा पाठ करते हैं और सोचते हैं कि हमने पुण्य कमा लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुण्य की पराकाष्ठा क्या है? वह सबसे बड़ा पुण्य क्या है जो इंसान को ईश्वर के करीब ले आता है? आज के इस वीडियो में हम केवल शब्दों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर यह जानेंगे कि वह कौन सा एक कार्य है जिसे करने के बाद दुनिया के सारे दान और सारे व्रत छोटे लगने लगते हैं। दोस्तों, दान देना पुण्य है, भूखे को रोटी खिलाना पुण्य है, सत्य बोलना पुण्य है। ये सब केवल सीढ़ियाँ हैं, लेकिन पुण्य का अर्थ केवल अच्छा काम करना नहीं है। पुण्य का असली अर्थ है स्वयं का विस्तार। जब आप मैं से निकलकर हम की ओर बढ़ते हैं तो पुण्य का जन्म होता है। एक कहानी याद आती है। एक राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान की। उसे अभिमान हुआ कि उससे बड़ा पुण्य आत्मा कोई नहीं है। तभी वहाँ एक महात्मा आए और कहा, राजन, आपका यह स्वर्ण भंडार उस गरीब किसान की एक सूखी रोटी के बराबर भी नहीं है, जिसने खुद भूखा रहकर अपना भोजन एक भूखे राहगीर को दे दिया। तो दोस्तों, यह कहानी बताती है कि पुण्य की कीमत वस्तु से नहीं, भाव से मापी जाती है। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, अर्थात दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। लेकिन क्या केवल उपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है? ऋषि व्यास ने 18 पुराणों को लिखने के बाद उसका सार केवल एक बात में समेट दिया। वह पुण्य है अभय दान और करुणा। लेकिन इससे भी ऊपर एक स्थिति है। सबसे बड़ा पुण्य है किसी डूबते हुए व्यक्ति के मन में आशा जगा देना। जब कोई व्यक्ति मानसिक या आध्यात्मिक रूप से टूट चुका हो, तब उसे सहारा देना, उसे यह एहसास कराना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, क्योंकि आपने एक शरीर को नहीं, एक आत्मा को बचाया है। आज के समय में पुण्य की परिभाषा बदल गई है। आज सबसे बड़ा पुण्य इनको माना जाता है। पहला है मौन रहकर किसी की बात सुनना। आज हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। किसी दुखी व्यक्ति को बिना जज किए सुनना भी एक महापुण्य है। दूसरा है क्षमा करना। किसी ने आपका बुरा किया और आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उसका बुरा कर सकें, फिर भी आपने उसे माफ कर दिया, यह तपस्या है, यह एक पुण्य है। तीसरा है ज्ञान का दान। किसी को आत्मनिर्भर बना देना। उसे रोटी देने के बजाय उसे रोटी कमाना सिखा देना, इसे पुण्य माना गया है। याद रखिए, जो पुण्य प्रदर्शन के लिए किया जाए वह अहंकार बन जाता है, और जो पुण्य गुप्त रहकर बिना किसी स्वार्थ के किया जाए वह अक्षय पुण्य बन जाता है। तो अंत में सबसे बड़ा पुण्य क्या निकला? मेरी दृष्टि में और संतों के अनुभव में पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जिस क्षण आपके दिल में दूसरों का दर्द देखकर आंसू आ जाएं और आपके हाथ बिना सोचे उसकी मदद के लिए बढ़ जाएं, समझ लेना कि ईश्वर ने आपके भीतर प्रवेश कर लिया है। पुण्य कोई व्यापार नहीं है कि आज किया तो कल फल मिलेगा। पुण्य तो वह सुगंध है जो आपके जाने के बाद भी इस संसार में महकती रहेगी। अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आपके होने से किसी का बोझ कम हो, ना कि बढ़े। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले संकल्प लें कि आप कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। वही आपका आज का सबसे बड़ा पुण्य होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखें
आज की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।